हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैथ के सिलेबस क्या क्या है, मतलब किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, किस चैप्टर से सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस में आप सभी को पता है कि यहाँ पे टोटल जो है 100 मार्क्स का सवाल होता है, जिसमें कि अभी तो क्या कर दिया है, 50 ऑब्जेक्टिव कर दिया है, 50 सब्जेक्टिव कर दिया है। दैट मीन्स आपको जो है 50% जो है टोटल ऑब्जेक्टिव कर दिया जा रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव कर दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव हो गया है। और प्लस क्या कर दिया है, 50% को मतलब सब्जेक्टिव बोल सकते हैं कि जब सब्जेक्टिव का मतलब बोल सकते हैं कि 2 नंबर वाला या 5 नंबर वाला, दो ही तरह के सवाल, 3 तरह के सवाल आते हैं। एक तो आता है आपका ऑब्जेक्टिव, एक आता है 2 नंबर वाले सवाल, और दूसरा आता है जो कि 5 नंबर सवाल होते हैं, 5 नंबर के 5 मार्क्स के सवाल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले अगर बात किया जाए ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इसमें टोटल जो है ऑब्जेक्टिव में 60 सवाल होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, 60 सवाल होते हैं, जिसमें से आपको 50 सवालों के जवाब देने होते हैं। पिछले सेशन का बात करें, 2020 का बात करें, तो 2020 में जो एग्जाम हुए हैं, 21 का बात करें जिसमें एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि कोरोना के काल के कारण उसमें 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था, जिसमें से मात्र आपको 50 नंबर का मतलब 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता था। लेकिन अभी क्या है, वो सेशन नहीं है। अभी क्या है, नॉर्मली एवरेज बोला जाए तो 60 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसमें से आपको 50 का आंसर देना होता है। और ये टोटल जो होता है 1-1 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल यहां से हो गया 50 मार्क। ये 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्या आता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको दिया जाता है 20। कितना दिया जाता है, 20। लेकिन इसमें से आपको जवाब देना होता है मात्र 15 का। और ये प्रत्येक सवाल जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। तो 15 सवाल अगर आप बनाइएगा तो उसमें आपको मिलेगा 30 नंबर। उसके बाद आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। लॉन्ग टाइप सवाल यहाँ पे टोटल 8 सवाल रहते हैं लॉन्ग टाइप में। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जो है टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 सवाल में यहाँ पे आपको जो है कितना, 4 सवाल बनाने होते हैं। 8 सवाल में मात्र आपको 4 सवाल बनाने होते हैं। और ये प्रत्येक सवाल जो होता है वो 5-5 नंबर का होता है, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा 20 नंबर। ओवरऑल यहाँ पे कितना का एग्जाम हो गया, टोटल 100 सवाल का एग्जाम हो गया। तो ये तो नॉर्मली बात हुई किसका, कि कितने ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, कितने शॉर्ट टाइप सवाल आते हैं और कितने लॉन्ग सवाल आते हैं। हम बात करेंगे कि किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, लॉन्ग टाइप कितने पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं। क्योंकि आप लोग अच्छे से याद रखिए कि अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो मंजिल तक पहुंचने से पहले मंजिल का रास्ता जानना बहुत जरूरी है। क्या है, मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल का रास्ता जानना जरूरी है। कि मंजिल का रास्ता जब जान लिया जाता है तो क्या होता है, वहां पहुंचना आसान हो जाता है और आसानी से आप पहुंच सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए हम लोग सिलेबस को बढ़िया से देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, किस चैप्टर को आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, या कौन से सवाल है कि नॉर्मली बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो पहला इसमें क्या कर दिए, सबको यूनिट पे बांट दिए। इसमें टोटल 6 यूनिट होते हैं। सबसे लास्ट जो यूनिट होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी का, यानी प्रायिकता का। तो सबसे पहला यूनिट का बात करें तो यूनिट फर्स्ट का जो होता है ये टोटल 10 मार्क्स का होता है। कितना होता है, टोटल 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन का बात किया जाए, सिर्फ रिलेशन फंक्शन का। तो रिलेशन एंड फंक्शन में ये रिलेशन जो होता है वो 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें 2 मार्क्स का यहाँ से पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव, सिर्फ रिलेशन का बात करते हैं, फंक्शन का। उसमें उसके बाद दूसरा चैप्टर जो होता है जिसको हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, यहां से आपको टोटल 8 नंबर का पूछा जाता है। कितना का, 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, लॉन्ग आएंगे कि शॉर्ट आएंगे कि ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आंसर पूछे जाते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर 2 नंबर वाला। तो यहां से आपको हो गया ऑब्जेक्टिव भी और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी। ये दोनों तरह के सवाल यहां से पूछे जाते हैं, लॉन्ग यहां से नहीं पूछा जाता है। सेकंड यूनिट का बात करते हैं, जिसको हम लोग अलजेब्रा के नाम जानते हैं। अलजेब्रा से टोटल 13 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है।
तो इस 13 सवाल में अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? तो पहला चैप्टर आ जाता है मैट्रिक्स, दूसरा आता है डिटर्मिनेंट। जब हम लोग तीसरे चैप्टर में जाते हैं, ये जो भी 1 2 3 करके लिखे हुए हैं, ये एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर वाइज लिखा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन फंक्शन का है, सेकंड चैप्टर इनवर्स का है, थर्ड चैप्टर में आते हैं हम लोग मैट्रिक्स में, जिसको हम लोग हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। ये टोटल यहाँ से 6 मार्क्स का सवाल होता है। 6 मार्क्स में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है और शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, यानी ये 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट आपको टोटल 7 मार्क्स का पूछा जाता है। डिटर्मिनेंट से आपको 7 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें आपको ज्यादातर शॉर्ट होते हैं, इसमें से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट भी पूछे जाते हैं। शॉर्ट में 2 नंबर वाला सवाल, इसमें कभी कभी 5 नंबर का सवाल भी पूछा जाता है, लॉन्ग सवाल भी पूछा जाता है, जिसमें कि प्रूफ करने वाला सवाल अगर आप देखे होंगे तो प्रूफ करने वाला जैसे कि a माइनस बी प्रूफ करना है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो वो प्रूफ करने वाला सवाल यहाँ से 5 नंबर का भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। अब बात करते हैं मेन चैप्टर का, जो कि ये यूनिट 3 में आता है। यूनिट 3 जो है वो कैलकुलस है, जिसको हिंदी में कलन बोला जाता है। कैलकुलस से टोटल 40 मार्क्स का सवाल आता है, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ होता है, अनुप्रयोग मतलब, और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन का यूज कहाँ होता है वो पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टोटल मिलाकर के 40 नंबर का सवाल होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 में। तो 5.1 से लेकर के 5.8 है, उसके बाद विविध है। तो वो पूरा 5 जो है वो क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब है कि सातत्य तथा अवकलनीयता। यहीं से हम लोग चेक करें, ये सातत्य जो है, यही इस चैप्टर को हम लोग लिमिट के नाम से पढ़ते हैं, लिमिट के नाम से जानते हैं कि ये लिमिट वाला चैप्टर है, यहीं पे लिमिट निकालते हैं। तो 5.1 में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लिमिट, उसके बाद 2 से शुरू हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे पढ़ेंगे टोटल, और डिफरेंशिएशन के बाद पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ करना है। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल इन दोनों चैप्टरों को मिला करके टोटल 22 नंबर का सवाल पूछा जाता है। टोटल 22 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। अब यहां से हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव भी देगा, शॉर्ट भी देगा, और यहां से आपको लॉन्ग सवाल भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, शॉर्ट भी रहेगा और लॉन्ग सवाल भी होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स के सवाल होता है, 22 मार्क्स से होता है। तो इसमें से तीनों सवाल पूछे जाते हैं, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी और ऑब्जेक्टिव भी। इसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन पे। यहाँ पे इंटीग्रल, जिसको हम लोग हिंदी में समाकलन बोलते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यानी समाकलन का अनुप्रयोग, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। इन तीनों चैप्टरों को मिलाकर के टोटल यहाँ से भी 22 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी 22 मार्क्स यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अब क्या पिछले में भी हम बोले कि डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल दोनों मिलाकर के हम 22 नंबर लिखे हैं, इसमें भी 22 नंबर लिखे, दोनों मिलाकर के तो 44 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्या, क्यों, क्योंकि ये नंबर जो है वेरी करता है, कभी कभी 44 नंबर का भी पूछ देता है, कभी 40 नंबर का पूछता है, कभी 45 50 का भी पूछ देता है। तो ये वेरी करता है, कभी 22 का भी पूछ सकता है, कभी 18 का भी, कभी 20 का भी पूछा जा सकता है। तो ये नंबर मैटर नहीं करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेक्टर का। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बोलते हैं। 3D जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर होगा तो उसको हम लोग 3D बोलते हैं। तो वेक्टर और अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा से यानी सदिश बीजगणित से यहाँ पे टोटल आपको 9 नंबर के सवाल आते हैं। 9 नंबर के सवाल आते हैं। तो यहाँ से आपको जो है 9 नंबर में एक आपको हो सकता है कि यहाँ से वेक्टर है तो वेक्टर से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से बहुत कम मात्रा में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्री। यहाँ से आपको 9 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, और 9 नंबर के मार्क्स में यहाँ पे आपको ज्यादातर या तो शॉर्ट रहेगा या तो वहां पे लॉन्ग सवाल आपसे पूछे जाएंगे। शॉर्ट यानी 2 नंबर वाला, लॉन्ग यानी 5 नंबर का सवाल। उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग का है। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन जो होता है वो टोटल 5 मार्क्स का होता है। एक ही चैप्टर है इसके अंदर, ये एक ही सवाल आता है, एकदम फिक्स है कि ये सवाल आता ही आता है, जिसको हम लोग ग्राफ वाला सवाल पढ़ते हैं। तो ग्राफ वाला सवाल एक फिक्स है, जिस तरह से 10th में फिक्स था उसी तरह से 12th में भी ग्राफ का एक फिक्स रहता है, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और लास्ट यूनिट जो है वो है यूनिट 6, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी प्रायिकता
10 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी मिलते हैं, शॉर्ट भी पूछा जा सकता है और प्रायिकता का कभी कभी लॉन्ग सवाल भी दिए जाते हैं, यानी लॉन्ग सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इनमें से तीनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी और ऑब्जेक्टिव भी। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का बात करें तो डिफरेंशिएशन में भी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। अब इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, तो बहुत सारे फॉर्मूला को ही दे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत सारे जो फॉर्मूला होते हैं इंटीग्रेशन के वही दे दिया जाता है डायरेक्ट, इसका क्या होगा उसका क्या होगा। तो वहां से ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, 2 नंबर वाले शॉर्ट सवाल भी बनेंगे और यहाँ से लॉन्ग तो होते ही होते हैं। लॉन्ग सवाल के लिए ही जो कैलकुलस है वो जाना जाता है। तो इस तरह के यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि सभी सिलेबस में पूरे डिटेल्स में। अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर मंजिल तक जाना है तो मंजिल से पहले मंजिल का पता मालूम होना चाहिए, रास्ता मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग चलेंगे। तो डिटेल्स जानने के बाद हमको पता चल गया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अच्छा से ध्यान देंगे तो ये नॉर्मली ये चैप्टर जो है कैलकुलस ही सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जिसको आप पढ़ के आराम से पास कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ कैलकुलस ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस सिर्फ पढ़ाई नहीं किया जा सकता है। कैलकुलस को पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज को पढ़ना पड़ेगा। पहले रिलेशन फंक्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो उन सभी जगहों पे या तो आपको बहुपद देखने के लिए मिलेगा जिसको नॉर्मली फंक्शन बोलते हैं, उसके बाद आपको साइन टेन कोट हर जगह भी वही चीज देखने को मिलेगा। तो साइन टेन कोस क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, वो भी एक प्रकार का फंक्शन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, उसको जानना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि इनवर्स से आते हैं, इनवर्स वाले सवाल होते हैं, तो इनवर्स फंक्शन को भी अब पहले जानना पड़ेगा। तो रिलेशन फंक्शन को जानेंगे या उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर जो हम लोग पढ़े इनवर्स जियोमेट्री उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर के हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं। समझने का समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन आपको अगर डिटेल्स जानना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है डिफरेंशिएशन को, तो आपको और भी अदर सारे चैप्टर को कवर करना पड़ेगा। और आराम से अगर पढ़ेंगे तो आसानी से इन सभी चैप्टरों को आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।